भाई अभी तो नज़ारे देखो नज़ारे। बोला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्योंकि कल को मैं रहूं या ना रहूं, मेरी मेमोरीज बिल्कुल रहेगी। तो भाई अभी तो नज़ारे देखो नज़ारे। 3 hours later. अब समझ में आया कि क्यों मैं लेक से भाग रहा था दूर। हाँ, तो 3 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी कच्छों में यहाँ पे आया हूँ। क्या घूमने आया हूँ कि कच्चे सुखाने आया हूँ मैं? हम तो सूखे नहीं है, हमने कपड़ों को तो सुखा दिया है। और हाँ, अपन बात करने वाले थे भोपाल के बारे में। वैसे तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, सबको तो पता ही है। सारे राजाओं का शासन भोपाल पर रहा है, लेकिन मेरे और भोपाल के सबसे फेवरेट राजा भोज, जिनके बारे में आप जितना जानो उतना कम है। विक्रमादित्य से काफ़ी कंपेयर किया जाता है। हालांकि राजा विक्रमादित्य काफ़ी दयालु और न्यायप्रिय थे, वैसे ही राजा भोज भी उसी तरह के थे। आज का जो भोपाल आप देखते हो, भोपाल भी उन्होंने ही बसाया था। जो भोपाल का लेक है वो भी उन्होंने ही बनवाया था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, राजा भोज परमार वंश के थे। परमार या पवार भी कहा जाता था उनके वंशज को। राजा भोज काफ़ी एजुकेटेड इंसान थे। उनका लिटरेचर और कविताओं पर काफ़ी ध्यान देता था। वो पोइट्री को बहुत सपोर्ट करते थे उस समय पर। खुद ने भी 68 ग्रंथ 68 ग्रंथ लिखे हुए थे। भोपाल घूम रहा था तो फिर मेरे दिमाग में बार बार एक गाना बज रहा था, वो वाला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आपने ये लाइन काफ़ी सुनी होगी। हालांकि ये लाइन का मतलब कुछ और होता है, और अभी अभी के ज़माने में इस लाइन को एक अमीरी और गरीबी के तौर पर मापा जाता है, लेकिन उस समय इसको अमीरी और गरीबी के लिए नहीं मापा जाता था। जैसा कि आपको पता ही कि 11वीं सदी में काफ़ी युद्ध होते थे और राजा भोज युद्ध नीति में भी काफ़ी अव्वल थे। तो ये जो लाइन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसको इस तरह से कहा जाता था। गंगू मतलब गांगे के कलचुरी नरेश, और तेली तेली मतलब तेलंग के चालुक नरेश। उस समय ये लाइन राजा भोज ने जब इन दोनों नरेशों को हराया था, या बार बार उनको हरा देते थे, तो इसलिए ये लाइन बोली जाती थी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगे तेलंग। तो ये यहाँ से वो लाइन निकल कर अब पता नहीं कहाँ से वो अमीरी गरीबी के बीच पर आ गई है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये बातें शेयर करने का मन मेरा था वहाँ उनकी मूर्ति के पास, पर मैं शेयर कर नहीं पाया क्योंकि आप देख ही रहे हो कि बारिश कितनी हो रही है। और मेरे काफ़ी प्रियजनों को ऐसा लगता है कि मैं ट्रिप पर घूम रहा हूँ तो मैं यूट्यूब से पैसा कमाने लग गया हूँ। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको तो अभी बहुत टाइम लगेगा। हालांकि मैं तो उसका सोचता ही नहीं हूँ। ट्रिप को रिकॉर्ड करने का मेरा मेन मोटो यही है कि मैं मेरी मेमोरीज को सेव कर कर रखूँ। काफ़ी लोगों की शिकायतें भी है कि मेरे वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम आती है। वो इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास, इसलिए आवाज़ें कम आती है। जिस दिन इक्विपमेंट सारे लग जाएंगे मेरे कैमरे में, उस दिन आवाज़ें भी ज़्यादा अच्छी से आएगी। वैसे तो आवाज़ इतनी क्लियर तो आ ही जाती है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। आज से 2 साल पहले जो कोरोना का टाइम गया था, उस समय काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी और फील करा उनको। तो उसके बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और जहाँ भी जाऊंगा घूमूंगा, कहीं भी जाऊंगा, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्योंकि कल को मैं रहूं या ना रहूं, मेरी मेमोरीज बिल्कुल रहेगी। बस यही मोटो रहता है मैक्सिमम लोगों का कि अपने को अपनी मेमोरीज क्रिएट करनी है। बाकी ये कोई प्लान ट्रिप नहीं थी, मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे एग्ज़ाम देना था, तो मैंने सोचा कि चलो 3-4 दिन घूम भी लेंगे, क्योंकि मैं कभी बाहर निकला नहीं हूँ। और हाँ, एक और बात आपको बतानी है कि मैं कभी एमपी से भी बाहर नहीं गया हूँ। एक बार गया था 9th में, जो नवोदय वाले दोस्त लोग हैं उनको पता होगा कि 9th में जो माइग्रेशन होता है उसके लिए मैं गया था कर्नाटक 1 साल पढ़ने के लिए, बस। बाकी उसके अलावा मैं नहीं गया हूँ, एमपी से बाहर कभी नहीं गया हूँ मैं। कल तो और एक धांसू जगह पर जाने वाला हूँ मैं, तो कल के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।